आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। यह प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं रेहाना इफ्तिखार अपने मिशन शिक्षिकाओं, बच्चों और सभी भाई बहनों की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी। हमारा मिशन लगभग 35 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और शिक्षा के प्रति जागरूकता करने का काम लगातार करता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि पर ध्यान दे रहा है, ताकि पढ़ लिख कर वो एक अच्छे इंसान बने और जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। साक्षरता दिवस सबसे पहले 17 नवंबर को 1965 में यूनेस्को में घोषित किया गया और तभी से साक्षरता दिवस 1966 में मनाया जा रहा है, लगातार मनाया जा रहा है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि आज़ादी की 76 वर्ष होने के बाद भी आज भी हम साक्षर नहीं हैं पूर्ण रूप से। हम अपने देश को साक्षर नहीं कह सकते। साक्षर होने से हमारा मतलब 4 अक्षर पढ़ लेना, केवल 4 अक्षर पढ़ लेना ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमें पढ़ लिखकर अपने फ़र्ज़, कर्तव्यों, अधिकारों को पहचानने और निभाने की ज़रूरत है। हमारे व्यवहार में चेंज आना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हम कहीं से पढ़े लिखे हैं। पूर्ण तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तालीम व तरबियत अच्छी हो तो ये सब हो सकता है। मनुष्य का पूर्ण रूप से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के बाद भी एक पढ़ा लिखा इंसान साक्षर लगता है। महिला पुरुषों के समाजीकरण हो, अच्छे बुरे की पहचान हो, तभी हम साक्षर कहलाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों का शिक्षा दर 77.7% है और महिलाओं की शिक्षा दर 77.3% है। परंतु लॉकडाउन के लगने से तो वो भी डाउन हो गया और यहाँ तक के लोगों ने अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करके गरीबी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से मजदूरी पर लगा लिया और मजदूरी पर लगाने के बाद वो आज तक कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए, आज तक वो पढ़ने के लिए लौटे ही नहीं और इसी तरह से हमारा शिक्षा का ग्राफ गिर गया। परंतु अब फिर से लोग जागरूक होने लगे हैं और शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। मगर कहते हैं गरीबी के कारण हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते। हम कहते हैं कि गरीबी पढ़ाई में आड़े आती ही नहीं। इतने गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल खोले हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं कि अगर आप पढ़ाना चाहें बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मगर हमारा सोच वही है कि बच्चे जितने होंगे, जितने कमाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन के कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब फिर शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग फिर पढ़ाने लगे हैं। बच्चे पढ़ाई के बहाने मोबाइल चलाने, बस सबसे बड़ी ख़राब बात यह है कि बच्चे पढ़ाई के बहाने मोबाइल चलाने लगे हैं। इस पर हमें सबको पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा। अगर इसी तरह से मोबाइल चलता रहा और हम समझते रहे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें उन पे पूरी तरह से ध्यान देना होगा। उन्हें वक्त से उठाना होगा, वक्त से जगाना होगा, अपना रूटीन ठीक करना होगा। इसके लिए पहले हमें ही अपना रूटीन ठीक करना होगा। समय से सोना, जागना। आजकल का माहौल ऐसा बन गया है इस डिजिटल युग में कि ना हम जल्दी सोते हैं ना जल्दी उठते हैं। यही कारण है कि बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। ग्रामीण पिछड़े इलाकों में तो, बिहार, बंगाल, आदिवासी इलाकों में तो स्कूल हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत दूर दराज, जहाँ की बालिकाएं पढ़ने तक नहीं जा सकती, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो। ऐसे इलाकों में स्कूल खुलने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से आ जा सकें। और लड़कियों की पढ़ाई पे तो हम लोग ये सोचते हैं कि लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी। बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ के कई रूपों में काम, माँ, बहन, सास, नंद, कई तरह से
बच्चों की परवरिश करके उनका पूरा समाजीकरण करती है। अगर एक लड़की पढ़ जाएगी तो दोनों परिवारों में लड़कियां पढ़ने लगेंगी और फिर वहाँ धीरे धीरे साक्षरता फैलाने की ज़रूरत नहीं, स्वयं ही लोग साक्षर होते चले जाएंगे। इसलिए हमें लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ो लिखो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, नामे ज़िंदगी में तरक्की करो। संगीन है तलवार है, संगीन है तलवार है, तालीम ही हथियार है। बिना पढ़े मनुष्य पशु समान है। इल्म शऊर को अपनाकर एक नई दुनिया सजाकर जो फ़र्ज़ निभाए हुकूक़ सिखाए, जुल्म व सितम से दूर भगाए। ऐसे इल्म को हम साथी चुनेंगे, अनपढ़ बनकर हम कभी ना रहेंगे। इल्म हासिल करने के लिए चाहे हमें चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करने में मज़हब आड़े नहीं आता। इस्लाम में भी कहा गया है, मोहम्मद साहब ने कहा है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और इक़रा शब्द से ही शुरुआत हुई है, जिसका मतलब है पढ़ो। लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाएं अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाती और वो ये समझती हैं कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। मैं कहती हूँ कि पढ़ लिख कर लड़की समझदार हो जाएगी, अपने हक़ अपने अधिकार सब पहचानेगी और बोल्ड हो जाएगी, तो उसका समाजीकरण हो जाएगा और उसे समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ में आ जाएंगी। बिना पढ़े मनुष्य पशु समान है। मानव कहने का अधिकार ही नहीं। मज़दूर वर्ग अपने बच्चों को अपनी मजदूरी में से भी अगर 10-12 रुपए प्रतिदिन उसको दे सकता है जेब खर्च के लिए, तो वो क्या शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता? वो उसकी सोच बदलनी पड़ेगी। गरीबी पढ़ाई में बिल्कुल आड़े नहीं आती। बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देने के लिए पैसा खर्च करें। बेटियों को शिक्षा पर तो विशेष ध्यान दें। यह तो दो परिवारों के बीच की कड़ी है, इसीलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका है, उसी के हाथ में बच्चों की तालीम व तरबियत रहती है और उसके बाद वो शिक्षक के हाथ में आती है। और शिक्षक को भी चाहिए कि वो अपने शिष्यों से अपने बच्चों की तरह प्यार करे, उसे अच्छी तरह पढ़ाए लिखाए, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, तभी उनका समाजीकरण होगा। बच्चे की अच्छे बुरे के ज्ञान होगा, समाज में होने वाले शोषण से भी बच जाएंगे। और इस पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है। वो अगर लड़की पढ़ी हुई होगी तो वो जुल्मों से भी अपने को बचा सकती है, अपना हक़ पहचानेगी, अपने को पढ़ाई, और वो औरों को पढ़ाने का भी पढ़ाएगी भी और प्रेरित भी करेगी। इसीलिए ऐसे ही नारी सशक्त होगी। महिला तो राष्ट्र की कड़ी है, समाज की एक कड़ी है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो देश और फिर राष्ट्र दोनों ही सशक्त हो जाएंगे। अतः ऐसी बेटियों को पढ़ाएं, इसके लिए सोच बदलना होगा। बापू ने भी कहा था कि अनपढ़ बनकर कभी न रहना, इससे देश महान होता है। अपनी कमाई का कुछ अंश बच्चों की पढ़ाई के लिए अवश्य खर्च करें, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और तभी उनका समाजीकरण होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो शिक्षा के नाम पर खर्च करना ही ज़रूरी है। कुछ लोग गरीबी की दुहाई देकर बच्चे पढ़ाते ही नहीं। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं, आप प्राइमरी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाइए। अंत में मैं यही कहूँगी कि एक शिक्षित समाज ही राष्ट्र के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए संकल्प लें, पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, शिक्षा की ज्योति घर घर पहुंचाएंगे, तभी देश और फिर राष्ट्र साक्षर होगा। हैप्पी लिटरेसी डे।